अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस यस सर। सर। जी। आप लोगों ने सबने अपनी वीडियोस ऑफ रखनी है, ठीक है? देखें, आज हम जो है वो आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कंसंट्रेशन के मोलैरिटी के। देखिए, वैसे तो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल आप लोग 9th में भी कर चुके हैं वैसे हमने, लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़े से डिफरेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों ने पहले कभी नहीं किए। मुझे ज़रा चैट में बताइएगा कि आप लोगों को इस वक्त जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो आपको नज़र आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.9 है। और ये एग्जाम्पल हमसे क्या कह रही है? हमसे ही कह रही है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज, ये इस तरह की एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। आखिर में इसके लिखा है कि इट इज नॉर्मली 98% बाय वेट इफ इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स मोलैरिटी। तो ये अपनी नौयत का बिल्कुल एक न्यू क्वेश्चन है, आप लोगों का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है। हमको परसेंटेज वेट बाय वेट दी हुई है, ठीक है? और ये है 98%। डेंसिटी इसकी दी हुई है, जाहिर है कि कोई भी लिक्विड हो के सॉलिड, उसकी कोई ना कोई डेंसिटी तो होती है। तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमको दी हुई है, इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। जैसे आमतौर पर हम लोग, जो हमारे पास जो लैब में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, मुख्तलिफ कंपनीज के पास से जो आया हुआ होता है, वो इसी तरह उसके स्पेक्स इसी तरह लिखे हुए होते हैं। उसकी परसेंटेज लिखी हुई होती है, डेंसिटी लिखी हुई होती है। फिर हम उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं और फिर डिफरेंट मोलैरिटी के आपको बना के दे देते हैं। अब देखिए करना कैसे है। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो ये होता है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर देखें ना, तो डेटा तो कुछ अजीब सा ही है, इसमें तो कुछ भी हमको नहीं दिया हुआ। चलें अब देखें, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो ये कि परसेंटेज वेट बाय वेट हम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि परसेंटेज वेट बाय वेट हमको मालूम है, ना हमें ये मालूम है, ना ही हमें ये मालूम है। हमें दो चीजें गैस करनी है। अब हमने आपको दो चीजें गैस करने का तरीका बताया था कि क्या बताया था। देखें कि हमें परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, यानी हमें आंसर गिवन है। तो जो आंसर होता है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो न्यूमरेटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो है ना, इसमें जरा सी जो है इसको मैं करेक्ट कर लूँ। अब जो है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन हमें गिवन है, डेटा गिवन है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, परसेंटेज वेट बाय वेट हमें गिवन है 98। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये दो चीजें हमें गैस करनी है, ठीक है? क्या क्या गैस करना है हमें? हमें गैस करना है जनाब मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी गैस करना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी गैस करना है। तो हमने क्या किया कि जो आंसर था वही न्यूमरेटर सपोज कर लिया, और ये 100 तो फॉर्मूले का है, और नीचे भी हमने 100 सपोज कर लिया। अब देखो, ऐसा सपोज करने से फायदा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है? तो जाहिर है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आ गई, इसका मतलब है कि जो हमने गैस लगाए ये बिल्कुल सही लगाए। लॉजिकली ये बिल्कुल करेक्ट गैस है कि मास ऑफ सॉल्यूट अगर 98 हो और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 हो, तो वो क्या होगा? 98% वेट बाय वेट होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं है तो मुझे अभी चैट में आप लोग बता सकते हैं अगर ये वाला स्टेप क्लियर है या नहीं है, कि हमने मास ऑफ सॉल्यूट सपोज कर लिया 98,
जो आंसर था उसी को न्यूमरेटर में सपोज कर लिया और मैथ ऑफ सॉल्यूशन हमने सपोज किया 100। जी, किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं। न्यूमरेटर देखिए, हमने हमारा काम ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने करना है। अगर हमने ये 98 ना लेते ना, अगर हम यहाँ 98 ना लेते, यहाँ पे कुछ और ले लेते, मिसाल के तौर पर 1 ले लेते हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी इक्वल नहीं आती। तो इसलिए हमने आसान तरीन गैस ये लगाया कि हमने न्यूमरेटर को 98 ले लिया और डिनोमिनेटर को हमने 100 ले लिया। अब देखें यहाँ से हमें क्या बात पता चली। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। ये दो बातें हमें पता चली। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। अब देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का मास अगर 98 है, तो अभी हमने आपसे कहा था कि याद कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी 98 ही होता है। ठीक है, बार बार निकालने से बेहतर है कि याद ही कर लें। तो हमने क्या किया, मास को नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो मास था उसको मोलर मास से डिवाइड किया, पता चला हमारे पास 1 मोल आ गए। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने मास को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज हमको क्या मालूम है, दूसरी चीज हमको ये मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो हमको उसकी डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, डेंसिटी जो गिवन है वो पुट करेंगे, मास पुट करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 54.348 cm क्यूब। अब इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा dm क्यूब में। अब अगर आप गौर करें तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट कर दें तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन ए के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, आपको पता है मैं एग्जाम्पल कराता नहीं हूँ उसने कि वो सॉल्व होती है, लेकिन इस तरह का कोई न्यूमेरिकल चूंकि एक्सरसाइज में नहीं था इसलिए आपको करा दी। अब जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ और आप लोग मुझसे अब कोई ना कोई सवाल हो आप लोगों को तो आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। जी, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। सर, ये जो अभी हमने मोल्स फाइंड आउट किए थे, 1 मोल जो हमने फाइंड आउट किया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है सर उसमें क्या हुआ है? अभी बताता हूँ। यस सर। देखो, हमने जब 1 मोल फाइंड आउट कर लिए ना, उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू ली कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो 100 ग्राम है। यहाँ से जो हमने कंक्लूजन निकाला था तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास था 100 ग्राम और सॉल्यूशन की डेंसिटी हमको गिवन थी। तो डेंसिटी के फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्मूले में हमने क्या किया कि डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन थी, और मास पुट कर दिया, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। जो ये वॉल्यूम आया हमारे पास वो तो आया सीएम क्यूब में। क्यों सीएम क्यूब में आया, इसलिए कि डेंसिटी के अंदर ग्राम पर सीएम क्यूब आ रहा था, तो ये वॉल्यूम भी सीएम क्यूब में आया। इस सीएम क्यूब के वॉल्यूम को हमने 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में चेंज किया और फिर इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन ए में पुट कर दी। जी बच्चों, आगे चले। यस क्लास। यस सर। ठीक है बेटा, ये हमने एक 10.9 आपको करा दिया, इसको जरूर देखिएगा। ये अगर तो कोई एग्जामिनर, देखिए हाँ, बच्चे ये समझते हैं कि पेपर हमेशा मुश्किल, बच्चे समझते हैं पेपर हमेशा मुश्किल आता है, तो ऐसा है नहीं। पेपर आमतौर पर बैलेंस्ड होता है, लेकिन अगर कभी पेपर वाले ने, बनाने वाले ने ये फैसला किया कि मैं एक मुश्किल क्वेश्चन दूंगा तो फिर वो ये देता। ठीक है, और यही कुछ हाल एग्जाम्पल 10.10 का है। मुश्किल तो नहीं है लेकिन इतनी आसान भी नहीं।
अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.10 के ऊपर। अब ये जो एग्जाम्पल 10.10 देखें, ये हमसे क्या कह रही है? ये हमसे कह रही है कि commercial HCl is 12 molar, density is 1.17. Calculate the mass percentage of HCl in this solution. अब ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको मोलैरिटी गिवन है और हमसे परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मैस बाय मैस पूछी। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि डेटा नोट कर लेते हैं। ये डेटा हमें मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज मैस बाय मैस हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले परसेंटेज मैस बाय मैस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें मैस ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूट है, और मैस ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए, और परसेंटेज के फॉर्मूले में 100 तो आता है। अब इसका नाम हो गया इक्वेशन ए। इसमें हमें खैर से 2 वेरिएबल हैं और दोनों ही हमको नहीं मालूम। ठीक है, अब हम देखें मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे गैस करेंगे। मोलैरिटी हमको गिवन है, तो हम न्यूमरेटर को 12 सपोज कर लेंगे और डिनोमिनेटर को 1 सपोज कर लेंगे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। जब हमने ये सपोजिशन कर ली, तो इसका क्या मतलब है कि हमने नंबर ऑफ मोल को क्या सपोज किया? 12। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या सपोज किया? 1 dm³। अब ये सपोजिशन हमने नोट कर ली कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल है HCl के 12 मोल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 dm³ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl जो हमारे पास है, तो नंबर ऑफ मोल को मैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल गिवन है, मैस में हमें चाहिए, तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोलर मैस HCl का कैसा आएगा? हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन था, हमने उसको cm³ में कन्वर्ट कर दिया। अब क्यों cm³ में कन्वर्ट किया, इसका फायदा आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसके ऊपर इसको हमने कहाँ यूज करना है? डेंसिटी के फॉर्मूले में यूज करना है। डेंसिटी तो हमको गिवन है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में हमने डेंसिटी की वैल्यू डालेंगे और ये वाला वॉल्यूम डालेंगे जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया। डेंसिटी के फॉर्मूले में ये वॉल्यूम हमने डालना है और डेंसिटी ये डालनी जो क्वेश्चन में गिवन है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन ए में पुट कर दें तो हमारा बेड़ा पार है। सही है, आंसर हमारा आ जाएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों का अभी माइक ऑन कर रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लें। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? जी, नो सर। मे आई प्रोसीड? यस सर। अच्छा, अब मुझे ना मीटिंग जो है वो एंड करना पड़ेगी। मैं उसके 1 मिनट के अंदर अंदर रीजॉइन कर लूंगा उसको। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।